हेलो एवरीवन, तो वेलकम वंस अगेन टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट ओके, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट्स के साथ जो सेकंड कंसर्न मॉड्यूल है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एम इज मिड पॉइंट। फाइन, देखो लुक, सपोज ये मैंने यहाँ पे क्या किया, आई एम टेकिंग ए बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है एंड देन एम इज इट्स मिड पॉइंट। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, सेमी सर्कल्स दे आर ड्रॉन विद एम एम बी ए बी एज डायमीटर। मैंने ए एम को ये डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बना दिया। सेम पैटर्न पर एम बी को डायमीटर लेके मैंने ये यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, तो दीज आर सेमी सर्कल्स ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे क्या है, टेकिंग ए एम एंड बी एम एज व्हाट डायमीटर आई कैन सी। तो दिस इज समथिंग आई डू हैव फॉर द मोमेंट। अब अगला काम, एक और आपने सेमी सर्कल बनाया है, वो क्या है, ए बी को डायमीटर लेकर आपने एक ये सेमी सर्कल और बना दिया, समथिंग लाइक दिस। वी डन अप टू हियर एंड देन अब यहां पे क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन ए बी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी के सेम साइड पे, चाहे तो ऊपर की तरफ बना लो चाहे आप वहां पे नीचे की तरफ बना लीजिए, वो चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे क्या, सर्कल इज देयर विच इज टचिंग ऑल द सेमी सर्कल्स। अब यहाँ पे एक सर्कल है अंदर जो कि आपके पास यहाँ पे इन सभी सेमी सर्कल्स को टच कर रहा है। समथिंग लाइक दिस ओके, फिगर कैन बी मैनिपुलेटेड। तो से now this is a kind of circle we are given। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल बाकी तीनों सेमी सर्कल्स को क्लियरली आप देख सकते हैं टच कर रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे फिगर हो गया। फाइन, तो अजम्पशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। नाउ लिसन, से अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, देखो आपने यहां पे करना क्या है, अ सर्कल सी हैविंग सेंटर ओ, इसका आपको सेंटर दिया हुआ है ओ, रेडियस दिया हुआ है आर, इट इज ड्रॉन सो दैट इट टचेस ऑल द सेमी सर्कल। आपने प्रूव करना है कि जो इसका रेडियस है दैट इज 1/6 ऑफ ए बी, तो ये ए बी आपका 1/6 ऑफ ए बी। फाइन, ओके, एक काम करते हैं, सुनिए, आई डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ए बी, आई डोंट नो, आई नो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लो ये पॉइंट बचे मेरे पास, यहां पे पी पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज क्यू, से दिस पॉइंट इज क्यू। फाइन, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो एम मिड पॉइंट है ए बी का, पी मिड पॉइंट है ए एम का, क्योंकि पी यहां पे सेंटर हो गया, दैट इज लाइक अ सेंटर, से यहां पे सेंटर है आपके पास, सेम पैटर्न पे ये भी यहां पे क्या है, सेंटर है आपके पास। फाइन, अब समझो यहां पे मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं बिगिनिंग में ये जो कंप्लीट लेंथ है, इस लेंथ को मैं यहां पे 4x मान लेता हूं। आप चाहो तो अकेला x भी लेके चल सकते हो। वाई दिस 4x हैज बीन टेकन, क्योंकि अगर मैं इसको 4x लेके चला तो जो मेरे पास अब यहां पे बाकी लेंथ आएंगे ना, वो सभी आपके पास जो है होल वैल्यूज आएंगी। लाइक ये मेरे पास अब यहां पे m मिड पॉइंट है तो डेट विल बिकम 2x। ओके, एम मिड पॉइंट है तो ये मेरे पास यहाँ पे 2x। सेम पैटर्न पे अगर मैं आगे चलता हूं तो आगे मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लुक, ये जो am है, ये am भी यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा। आई कैन से लाइक दैट। अब क्योंकि ये सेंटर है तो ये क्या रहेगा, x रह गया, और ये यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी आपके पास यहाँ पे x रह जाएगा। एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न, ये यहाँ पे x है और ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या x है। तो ये एक तरीके का आपके पास यहाँ पे जो है, इस पूरे का पूरे फिगर को हमने मैनिपुलेट कर लिया। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ए बी का लेंथ यहाँ पे 4x मान लिया। अगर आपने यहाँ पे x लिया होता तो यहाँ पे x/2 एंड फर्दर यहाँ पे x/4 आया था, आपका आंसर वहां पे भी आएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग सो, आप वैसे भी लिख के चल सकते हो फॉर श्योर। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लुक, सपोज ये मेरे पास है जो पॉइंट, ये मेरे पास यहाँ पे u है और ये मेरे पास यहाँ पे v है, इसको मान लेते हैं एंड देन लेट वी कनेक्ट देम ऑल टुगेदर। इनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, दीज आर बीइंग कनेक्टेड। अच्छा आप समझिएगा यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज x, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, x होगा।
रेडियस है। सेम पैटर्न पे अगर ये मेरे पास यहाँ पे x है तो ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। नाउ यू आर गिवन दिस वन, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, सर्कल का रेडियस आपको यहाँ पे r ऑलरेडी गिवन है। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे फिनिश हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करके चलना है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो मैं यहाँ पर O को M के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अगर मैं O को M के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आपके पास AB के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मतलब आई कैन से OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। वाई? क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्यों है? ये देखो, ये लेंथ यहाँ पे r प्लस एक्स, ये लेंथ यहाँ पे क्या r प्लस एक्स, ये क्या हो गया, कॉमन। फाइन। मोरओवर ये यहाँ पे x है, ये भी यहाँ पे क्या x है, तो यहाँ पे ट्रिपल s लग रहा है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। मतलब मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा? चाहे तो मैं यहाँ पे OMP को देख लूं, चाहे मैं यहाँ पे OMQ को देख लूं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगला काम आपने यहाँ पे क्या करना है, समझो। यहाँ पे लुक, मैं ना यहाँ पे इस MO को ऊपर तक यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, से ये यहाँ पे कहीं पे Z पॉइंट पे कट करता है। देखो अब आपने करना क्या है, अगर देखा जाए तो ये जो मेरे पास OZ है, इवन दिस इज रेडियस R। फाइन। अब आप कुछ ऐसे सोच के चलो कि मेरे को ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, डेट वाज AB। मैंने AB को डायमीटर लेके ये एक फिलहाल के लिए क्या किया, सपोज ये सर्कल बनाया होता तो क्या होता, ये मेरे पास M क्या था, मिड पॉइंट। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट लेंथ कितनी थी, MB, डेट वाज लाइक रेडियस, यू कैन से कंप्लीट हमने 4x लिया, तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। ये भी यहाँ पे क्या है, 2x है। और अगर मैं इसको देखता हूं तो ये भी यहाँ पे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस, ये यहाँ पे रेडियस ही तो होगा। ये आपके पास इसके लिए क्या है, रेडियस। तो मतलब ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये मेरे पास यहाँ पे MZ, ये MZ भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2x है। दैट इज द ओनली हिडन कंसेप्ट जहां पे आप लोगों को फोकस करके चलना है। मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, देखो आई एम हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल विद मी। मेरा फोकस सिर्फ अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। लुक, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल आई एम सेइंग हियर। देखो अब टेक्निकली यू आर वेरी नियर टू आंसर। ये O है, ये मेरे पास यहाँ पे M, ये मेरे पास यहाँ पे P। हियर कम्स अ राइट एंगल। नाउ लुक, व्हाट इज दिस लेंथ OP। OP का लेंथ यहाँ पे क्या है, O से लेके P तक लेंथ यहाँ पे क्या है, ये R है, ये यहाँ पे क्या X है। तो डेट विल बिकम R प्लस एक्स। व्हाट इज दिस लेंथ MP। MP का लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज इक्वल टू X। ये मेरे पास यहाँ पे X है। एंड व्हाट अबाउट OM। अब OM को निकालने के लिए आई होप ओके, अगर मैं यहाँ पे OM को निकालना चाहता हूं तो आई कैन राइट, मैं OM को क्या लिखूंगा, ZM माइनस ZO। अगर मैं इस पूरे में से ZM में से ये इतना सा यहाँ पे माइनस कर देता हूं तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, MZ माइनस OZ। एंड नाउ व्हाट इज MZ। ये देखो MZ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये यहाँ पे क्या है, 2x है। एंड व्हाट अबाउट OZ। OZ आपके पास यहाँ पे R है, दैट इज R हियर। ये हमारे पास यहाँ पे R है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लुक मतलब ये जो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2x माइनस R। नाउ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी आर वेल एलिजिबल फॉर पाइथागोरस थ्योरम। तो अब अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये यहाँ पे क्या आएगा, r प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बेस स्क्वायर। लेट इट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। यहाँ पे आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर टू ab। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4rx प्लस यहाँ पे क्या गया, x स्क्वायर। लेट इट बी सिंप्लीफाइड। तो अगर सिंप्लीफाई किया, r पावर टू x पावर टू दे विल गेट कैंसल। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, आई विल बी गेटिंग 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6rx। इवन 1x विल गेट कैंसल। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 4x अपॉन 6। एंड देन व्हाट इज योर 4 टाइम x, दैट वाज योर कंप्लीट लेंथ AB। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, AB अपॉन 6 एंड दैट इज समथिंग वी हैड टू वेरीफाई। तो दैट इज हाउ
थिंग्स कैन बी डन। ओके, आप जो है अपना जो है यहाँ पे रिलेशन जो आपको चाहिए वो आप अचीव कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल, इन दिस सेक्शन। ओके, इसे अपना ढंग से करके देखिएगा, बिकॉज दिस इज रियली वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन सी डेफिनेटली। ठीक बच्चे, थैंक यू।